हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड अनदर व्लॉग। तो आज का मौसम सुबह से बहुत खूबसूरत था और मैं थोड़ी सी थी फेड अप क्योंकि हो गया था मुझे दराज से स्कैम। तो प्लीज़ मैं उसका लिंक उस शॉप का जो है ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो प्लीज़ कोई भी उस सेलर से बाय नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती जैसे मेरे साथ हुआ वैसे किसी और के साथ हो। और आज मैं चेक कर रही थी स्नैपचैट का भाई फ़िल्टर, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बिना मेकअप के मेकअप लग रहा था। और ये पेन आप देख रहे होंगे, तो ये जो पेन है मैं इससे कर रही थी कुछ यूट्यूब के बारे में काम लिख रही थी। फिर मेरा दिल भी नहीं था व्लॉग बनाने का क्योंकि मेरा मूड था बड़ा ख़राब। खैर है, फिर मैंने बना लिया है व्लॉग। मैंने कहा नहीं भाई आपके लिए, और मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बना रही थी। तो मुझे क्या लगता है कि अगर यूट्यूब की आप जर्नी अच्छी चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा सेटअप होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए। इसी वजह कर मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। और जो लोग मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनका तो मेरे तहे दिल से शुक्रिया। और जो मुझे देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं भी हूँ न्यू व्लॉगर, तो मुझे भी चाहिए आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत। और अगर मेरे व्लॉग में कुछ लगता है मिस्टेक है या गलती है या कुछ और इंक्लूड होना चाहिए, तो मस्ट मुझे बताना कि क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए और मैं कैसे व्लॉग बनाओ। तो फिर अली को आज आया दराज से पार्सल हमारा, जो कि अली के लिए मैंने मंगवाई थी वॉच, जो आजकल अल्ट्रा वॉच बहुत इन हुई है। तो वो मुझे काफ़ी दिनों से कहा हुआ था, तो ये सेल पे लगी हुई थी। अब मुझे ये नहीं पता था कि भाई जो सेल की पे लगती है चीज़ 1 और 2 दिन के लिए, तो वो ये इनके पास जो ख़राब चीज़ हो जाती है तो वो ये लोग लगा देते हैं सेल पे। तो भाई अली के बहुत इस्रार करने पे मैंने जो है उसकी ये वॉच जो है वो कर दी थी भाई ऑर्डर, और एक ही दिन में ये पार्सल मुझे डिस्पैच होकर के आ गया था। ठीक है, और मैं काफ़ी वो भी थी कि भाई एक ही दिन में पार्सल आ गया। फिर मैंने कहा कि लाओ अली ने दराज से उससे ऑन किया, ओपन किया, और फिर मैंने इसको खोला। पैकेजिंग मुझे वेल एंड गुड लगी, बहुत ज़बरदस्त पैकेजिंग थी, नो डाउट। इस बात से तो मैं बहुत सेटिस्फाइड थी कि बहुत अच्छा रैप किया हुआ था, बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा कि भाई जिस तरीके से रैपिंग बहुत अच्छी, उसी तरीके से क्या होगा कि इसकी सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी होंगी। बट नहीं, मैं गलत थी। जब मैंने ऑन की तो भाई मुझे तो ज़ाहिर सी बात है अल्ट्रा वॉच मैंने यूज़ नहीं की हुई है, और मुझे कुछ इतना गुस्सा है क्योंकि भाई किसी का जो 500 हो या 1000 रुपये हो, तो जो मेहनत से कमाता है ना, तो उसके लिए बहुत मानी रखता है। और ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि इन लोगों ने थैंक यू का कार्ड डाला हुआ था। ठीक है, जो कि बहुत कम इसमें होता है पार्सल में। और इन लोगों ने इसके साथ एक किचन गिफ्ट की हुई थी, और ये वॉच ऑन नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो इसको चार्ज कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें कोई चार्जर वार्जर भी नहीं था। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि किस तरीके से चार्ज करते हैं। फिर मैंने अली को कहा कि चलो हम इसको चार्ज करते हैं। फिर मैंने इसके बारे में आपको सारी कुछ डिटेल्स बताया है कि ये मुझे कुछ 500 तक की, तो मैंने इसके बारे में सारी डिटेल्स दे दी है। और भाई इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये मुझे कुछ 500 तक की पड़ी थी, यानी कि COD के साथ। मैं भी ये सोच रही थी कि भाई अल्ट्रा वॉच है और इतनी कम में कैसे, लेकिन मैंने कहा हो सकता है कि लास्ट सीज़न सेल हो तो ये लोग निकाल रहे हों। और अच्छा, उसी के एक दिन के बाद मैंने देखा वही जो वॉच है वो 1100 की हो गई थी। फिर मुझे समझ में नहीं आई कि यानी कि एक दिन के लिए। फिर मुझे जब मेरे ये पार्सल मिला और जब मैंने इसको चेक किया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये वॉश हो गई होगी उनके पास ख़राब। तो बजाय वो इसको फेंकने के, इन लोगों ने दूसरों को बेवकूफ़ बनाया। ठीक है, तो यानी कि मुझे ऐसे सेलर का समझ में नहीं आता, यानी कि आप इतना चीप और घटिया हरकत करते हो। यानी आपकी एक चीज़ ख़राब हो गई है, आप ऑनलाइन उसको वो कर रहे हो। और मैंने इनसे इतनी रिक्वेस्ट की कि भाई आप जो है ना इसको रिटर्न पॉलिसी पे रिटर्न कर लें, फॉर्म फिल किया सब कुछ। और मैंने ये भी कहा कि अगर कोई मेरे करीब में पॉइंट है तो आप वो बता दें, मैं वहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा। और इन्होंने, मैं रहती हूँ औरंगी में, और इन्होंने मुझे औरंगी का लोकेशन दिया, यानी कि वही बात है, जितने का बाबू नहीं उतने का झुंझुना। अच्छा, मैं अगर इसके सारे रिव्यूज़ पढ़ती ना तो मैं ये वॉच कभी भी नहीं मंगवाती। यानी कि इन लोगों ने ना काफ़ी लोगों के साथ स्कैम किया हुआ था, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। खैर फिर शाम में मेरी सास ने हमारे लिए बनाई जलेबी, पकोड़े और चाय। तो भाई वो हम, और बारिश बहुत हो रही थी, बारिश बस अम्मी जो है ना जलेबी इस बॉटल में डाला हुआ था, और इसीलिए काफ़ी, भाई देखो घर में बनाए उन्होंने हमारे लिए बनाया, उतनी ही बहुत काफ़ी है। और कौन सा से इतनी मोहब्बत करती हैं।
और मैंने अम्मी की भी वीडियो ले ली। वो कह रही थी कि नहीं मेरी नहीं बनाओ क्योंकि मेरी पिक्चर्स अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन मेरी सास जो हैं वो हमसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा, स्पेशली बच्चों से। और फिर उन्होंने हमारे लिए बनाया, काफ़ी हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ बनाते ही रहती हैं। फिर ये जलेबी बनाया था और उसी दिन आ गए थे मेरे भाई वगैरह भी। उसके बाद तकरीबन रात को 4 या 5 बजे तक बारिश होती रही है। ये जो है ये कल मैंने रिकॉर्ड किया था। अच्छा, ये सारी वीडियो मैंने कल रिकॉर्ड की और मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी कि अपलोड नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ आज अपलोड करूं। और यहाँ अम्मी बना रही हैं हम सब के लिए पकोड़े। तो जैसे ही अम्मी बनाई जा रही थी बस हम लोग खा ले रहे थे और बहुत मज़ा आया चाय वाय के साथ। फिर मैं अपना गम भी भूल गई जो स्कैम हुआ मेरे साथ। अच्छा, बैकग्राउंड वॉइस जो है ना अगर आ रहा हो, क्योंकि बिल्कुल मेरे घर के पास कभी ना कभी कोई ना कोई आता रहता, कभी कुछ बेचने वाला, कभी कुछ बेचने वाला, कभी कुछ बेचने वाला, तो बस मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ अम्मी ने हम पकोड़े भी बना लिए थे और भाई और भाभी आ गए थे, तो वो लोग नहीं बनवाते वीडियो, तो इसलिए मैंने उनकी नहीं बनाई। फिर अम्मी ने उन्हें भी जलेबी और पकोड़े पेश किया और वो लोग भी बड़े शौक़ से खाएं। और बस उसके बाद बारिश के हमने रात को 11 बजे समझे हम लोग 1 बजे तक बारिश में नहाती रही मैं। और क्योंकि गली में कोई भी नहीं था तो मैं थी और मेरी एक दोस्त है फरीहा, वो थी, और कुछ बच्चे थे, उसके भाई थे और मेरे 3 बच्चे थे। और हम बाहर निकाल के इतना इंजॉय कर रहे थे। मुझे यानी कि अपना शादी से पहले का वक्त याद आई है। मैं अपने भाइयों के साथ ऐसे ही मज़े करती थी। और फिर जो है मैंने बहुत सारे व्लॉग्स वगैरह बनाए अपने बच्चों के साथ, जैसा कि आपको बैकग्राउंड में साउंड पता चला होगा क्योंकि मैं टिकटॉक वगैरह बना रही थी। और बस और काफ़ी इन्जॉय किया। तो बस आप सब जो हैं, तो बस इसी तरीके से मैंने बच्चों के साथ रात को ये 12:30 बजे तक एंजॉय किया। ये आप लोग म्यूज़िक सुने एंड एंजॉय करें, आप लोग भी देखें। अच्छा यार, कोई इतना, जब मैं वॉइस कर रही थी यार, कोई इतना हमने एंजॉय किया, मुझे शादी से पहले का वक्त याद आया। मैं अपने भाइयों के साथ एंजॉय किया करती थी और बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ। मैंने काफ़ी रात, समझो रात को 12:30 बजे तक बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, फिर बारिश थोड़ी स्लो डाउन हो गई। ये थी मेरी कैमरामैन। तो बस बहुत इन्जॉय किया। आप लोग भी मेरा व्लॉग देखें और इन्जॉय करें एंड अल्लाह हाफिज़। अब सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ लास्ट में मैं यही बात करूँगी, प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि मेरे चैनल को कर दो लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट। और अच्छा, आज मैंने एक न्यूज़ सुना तो मैं लास्ट में आपको ये बताते चलूँ कि यार अगर आपको कोई भी ज़रूरी काम नहीं है तो इन बारिश के मौसम में मस्त है कि आप बाहर नहीं निकलो। क्योंकि क्या है कि मैं औरंगी 14 नंबर की तरफ रहती हूँ, तो मैं कल ये यहीं पे सुना भी मैंने कि यानी कि एक हस्बैंड वाइफ थे और कोई था उनकी फैमिली के से रिलेटेड, तो ये लोग तीनों पर्सन जो है ना बाइक पे जा रहे थे और औरंगी जो है वैसे ही गड्ढा, नाला, आला, सारे जो बुराई है ना वो औरंगी के अंदर भरी हुई है। तो वो यार उनकी बाइक जो है नाले के अंदर गिर गई और जो बैक वाला बंदा था यानी कि जो उनका रिलेटेड था कोई, तो वो तो बच गया, लेकिन वो जो मियाँ बीवी थे ना उन दोनों की डेथ हो गई। तो यार लिहाजा अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है ना तो प्लीज़ प्लीज़ खुदारा आप अपने फैमिली को लेके, बच्चों को लेके या किसी भी पर्पज़ से यानी कि ज़्यादातर कोशिश करें कि इन बारिश के मौसम में ना ही निकला जाए तो बेहतर है। यानी कि मुझे सुन के कोई इतना अफ़सोस हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा था। और अच्छा, एक और बात मैं बता दूँ, जब मैं ये वीडियो अपलोड करी थी, मैंने 3 से 4 बार अपलोड किया, तो इसमें पार्शियली ब्लॉक्ड आ रहा था, आई थिंक, आई डोंट नो, यानी कि इसलिए मैंने सारे साउंड्स को ऑफ़ कर दिया शायद बिकॉज़ ऑफ साउंड। और मैं न्यू हूँ तो मुझे आइडिया भी नहीं है कि कॉपीराइट क्लेम को किस तरीके से ना इसको हटाया जाता है। तो इसी वजह से कर जो है ना फिर मैंने इसके सब के साउंड्स को क्लीन अप कर दिया था, यानी कि बिल्कुल म्यूट कर दिया था, और फिर मैंने यानी कि अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर दिया था। तो बस यही मैं कहूँगी कि इस बारिश के मौसम में प्लीज़ अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।